हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्ती, और पत्ती का ये दूसरा पार्ट है लीफ पार्ट 2 वीडियोज। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेनेशन। वेनेशन का मतलब होता है सिरा विन्यास जिसे कहते हैं। जैसे ये पत्ती है तो आपने देखा होगा कि पत्ती के अंदर ढेर सारी ऐसे सिराएं निकली होती हैं। तो इन सिराओं की क्या व्यवस्था होती है, इसी को हम कहते हैं वेनेशन या सिरा विन्यास। इस आधार पर पत्ती कितने प्रकार की होती है वही यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर वेनेशन में हम लोग देखते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स ऑफ ए लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। लैमिना का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये हो गया, ये जो पूरा आप देख रहे हैं घेरा, इसी को लैमिना बोला जाता है या इसी को हम पर्णफलक बोलते हैं। ये जो पार्ट बना है यही कहलाता हमारा लैमिना। एक मिनट, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इससे। तो ये लैमिना बोला जाता है। इसके अंदर जो ये है ये वीन्स कहलाती है, और जो पतली पतली ये निकली होती है इन्हीं को वीनलेट्स कहते हैं। तो इन सब की जो व्यवस्था होती है इसी को वेनेशन कहते हैं। तो इस प्रकार की वेनेशन के आधार पर जो पत्ती होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो हमारा हो जाता है यहाँ से देखिए रेटिकुलेट वेनेशन, जिसे हम कहते हैं जालिकावत विन्यास। तो देखिए जो जालिकावत विन्यास होता है, ये रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है, जालिकावत विन्यास जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि जालिकावत विन्यास पाया किस में जाता है। तो मुख्य रूप से ये डाइकाट में होता है। मतलब कि डाइकाट जितने भी प्लांट हैं सब में जो है रेटिकुलेट वेनेशन होता है, लेकिन कुछ मोनोकाट भी ऐसे हैं जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा मोनोकाट प्लांट है जिसमें कि रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, जबकि मोनोकाट में साधारण तौर पर रेटिकुलेट वेनेशन होता नहीं है। तो यहाँ पर कोलोकेशिया, इस पौधे से आप लोग परिचित होंगे, जिसे हम लोग गांव में अरवी के नाम से जानते हैं। तो अरवी का जो पौधा है कोलोकेशिया है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, जबकि ये मोनोकाट प्लांट है, डाइकाट प्लांट नहीं है। इसके अलावा इस्माइलक्स है और डायोस्कोरिया है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप रख लीजिएगा कि कोलोकेशिया, इस्माइलक्स और डायोस्कोरिया ऐसे मोनोकाट प्लांट हैं जिनमें कि हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। बाकी जितने डाइकाट हैं उनमें ही रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन भी अब दो प्रकार का होता है। एक तो होता है यूनिकास्टेट वेनेशन और दूसरा होता है मल्टीकास्टेट वेनेशन। यूनिकास्टेट वेनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर मध्य से, जैसे ये है तो यहाँ मध्य से केवल एक ही सिरा निकलती है, मुख्य सिरा। तो इसी को हम कहते हैं यूनिकास्टेट वेनेशन। यूनिकास्टेट वेनेशन जिसका एग्जाम्पल है जैसे पीपल की पत्ती हुई, आम का पत्ती हुई, अमरूद का पत्ती हुई। तो ये सब यूनिकास्टेट वेनेशन में आ जाते हैं। ये देखिए रेटिकुलेट वेनेशन का ही पार्ट है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है कि रेटिकुलेट वेनेशन के कितने पार्ट होंगे। तो ऐसे मान लीजिए दो होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा यूनिकास्टेट। यूनिकास्टेट स्क्रीन पे बहुत अच्छा नहीं लिखाता है, तो इस तरीके से देखिएगा यूनिकास्टेट। और दूसरा जो हो जाएगा ये हमारा कहलाता है मल्टीकास्टेट। तो एक तो यूनिकास्टेट हो जाता है और एक मल्टीकास्टेट हो जाता है। तो यूनिकास्टेट हमें किस में देखने को मिलता है? पीपल हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया। इसकी विशेषता क्या है कि बीच में केवल एक ही मध्य सिराएं होती हैं। जबकि जो मल्टीकास्टेट वेनेशन है, मल्टीकास्टेट वेनेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ जो मध्य की सिरा होती है ये कई समान सिराओं में बंट जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक ये मध्य सिरा जो गुजर रही है, यहाँ पर कई और सिराएं ऐसे बन जाती हैं बीच में, इस तरीके से।
तो जैसे आपने तेज पत्ता देखा होगा, तो तेज पत्ता में क्या है कि मध्य सिरा 2-3 और समान सिराओं में बन जाती है। अगर नहीं ध्यान दिए होंगे तो घर पे जाके ध्यान से तेज पत्ता का पत्ती आप देखिएगा कि मध्य सिरा इस तरीके से 2-3 और लाइनों में विभाजित हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं मल्टी कास्टेट। और मल्टी कास्टेट भी अब 2 प्रकार की हो जाएगी। एक होता है कन्वर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसारी। तो यहाँ पे देखिए जो मल्टी कास्टेट है ये 2 प्रकार की हो गई। एक हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट और एक हो जाएगा डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का मतलब है कि यहाँ पर जो मध्य सिराएँ हैं आकर के इस तरीके से मिल जाती हैं यहाँ पर। लेकिन जो डाइवर्जेंट में क्या है, यहाँ पे देखिए सिराएँ जाके मिल रही हैं। लेकिन जो डाइवर्जेंट होगा जिसे अपसारी कहते हैं, अपसारी का मतलब फैलना होता है। तो इसमें जब पत्ती आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे पत्ती का एग्जाम्पल है आपका कद्दू का, तो कद्दू के पौधे की पत्ती आप देखेंगे कुछ इस तरीके की। चलो पत्ती बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो हम समझाना चाह रहे हैं देखिएगा, ऐसे होता है। यहाँ से एक सिरा निकली, फिर एक यहाँ से निकली, फिर एक यहाँ से निकली, बाकी पतली पतली ढेर सारी यहाँ पे सिराएँ वगैरह निकलती रहती हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सिरा यहाँ तो जुड़ी है, लेकिन आगे जा कर के ये फैल जा रही है और ये वाली आगे जा कर के जुड़ जा रही है यहाँ से। तो इसी को कहते हैं, ये इसे कहेंगे कन्वर्जेंट और इसे कहेंगे डाइवर्जेंट। मतलब ये अभिसारी है और ये अपसारी है। तो ये 2 टाइप होते हैं। फिलहाल यहाँ से इतनी गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में आपके। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो आपका रेटिकुलेट वेनेशन है ये 2 प्रकार का हो गया। इसके बाद दूसरा है हमारा पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या है कि पैरेलल वेनेशन साधारण तौर पर मोनोकाट में पाया जाता है, लेकिन कुछ डाइकाट ऐसे हैं जिनमें कि पैरेलल वेनेशन मिलता है और वही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं पैरेलल वेनेशन में। जैसे यहाँ पे आपका हो गया कैलोफिल्लम। तो कैलोफिल्लम एक ऐसा पौधा है जो कि है तो डाइकाट, लेकिन इसमें जो वेनेशन होता है ये पैरेलल वाला होता है। इसी प्रकार से है कोरिम्बियम, ये भी है डाइकाट, लेकिन इसमें जो वेनेशन पाया जाता है वो कौन सा होता है, पैरेलल वेनेशन। तो ये दोनों आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो अपवाद हैं कि जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है ये साधारण तौर पर डाइकाट में होता है, लेकिन कुछ मोनोकाट जैसे कोलोकेशिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोलोकेशिया में पाया जाता है रेटिकुलेट। उसी प्रकार से पैरेलल वेनेशन है, साधारण तौर पर मोनोकाट में मिलता है, लेकिन कुछ डाइकाट हैं जैसे कैलोफिल्लम और कोरिम्बियम है, इनमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपवाद वाले क्वेश्चन आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से फिलोटैक्सी क्या होती है। फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी का मतलब होता है कि यहाँ पर पत्तियों की व्यवस्था कि जो स्टेम पर पत्तियाँ लगी होती हैं वो किस प्रकार से लगी होती हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स अपॉन द स्टेम इज नोन एज फिलोटैक्सी। कि यहाँ पर स्टेम पर पत्तियाँ किस प्रकार से लगी होती हैं उसी अरेंजमेंट को हम फिलोटैक्सी या पेड़ विन्यास के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कई तरीके का होता है। इसमें पहला है अल्टरनेट वेनेशन। अब अल्टरनेट वेनेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे एक प्लांट है तो एक पत्ती अगर यहाँ पे लगी है तो दूसरी पत्ती हमें यहाँ देखने को मिलेगी, फिर तीसरी वाली पत्ती हमें यहाँ देखने को मिलेगी, फिर इस प्रकार से देखिए चौथी वाली पत्ती यहाँ पे देखने को मिलती। तो ये एकांतर क्रम में अल्टरनेट व्यवस्था हो रही पत्तियों की, इसी को हम कहते हैं अल्टरनेट वेनेशन। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आइपोमिया या ब्रेसिका जिसे आप सरसों कहते हैं। हिबिस्कस लिखा है यहाँ पे देखिए, अभी हिबिस्कस जिसे गुड़हल कहते हैं। सनफ्लावर जिसे हम सूरजमुखी के नाम से जानते हैं। तो इन सब में हमें जो पत्ती देखने को मिलती है वो अल्टरनेट देखने को मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अगला है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। जैसे इक्सोरा और जामुन, जामुन का पौधा आपने देखा है तो
जामुन के पौधे में क्या है कि अपोजिट पत्तियां पाई जाती हैं। अपोजिट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखिए, एक पत्ती यहाँ पे इस साइड में निकली है तो बिल्कुल सेम इसी जगह से यहाँ पर दूसरे साइड में भी पत्ती निकलेगी। फिर यहाँ पर एक पत्ती निकली है तो बिल्कुल सेम पॉइंट से यहाँ पर भी अपोजिट साइड से पत्ती निकलती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है? जामुन में। इसके बाद अगला है स्पाइरल। स्पाइरल हमें घास फूस में देखने को मिलता है। स्पाइरल का मतलब ये है पत्ती यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है क्रम से, फिर यहाँ पे, मतलब जो इसमें ये बनती है ये सर्पिलाकार व्यवस्था इस तरीके से बन जाएगी। जब पत्तियों का अरेंजमेंट आप देखेंगे तो हमें जो ग्रासेज होती हैं, घास होती है, उसमें हमें स्पाइरल वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला है डीका सेट। देखिए डीका सेट वाला इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से डीका सेट में क्या होता है कि पत्तियां यहाँ पर समकोण पर व्यवस्थित होती हैं। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर देखिए ये पत्ती ऐसे है, फिर ये पत्ती ऐसे है, तो अगली जो पत्तियां होंगी वो इसकी समकोण पर पाई जाती हैं, 90 अंश का कोण बनाते हुए। मतलब कैसे, आपको यहाँ पे अभी इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा बनाने से, आगे इसका फिगर लगा हुआ अभी हम आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर पत्ती, जो ये वाला फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ से देखिएगा तो ये आपको एकांतर वाली जो अल्टरनेट आपने अभी पढ़ा है कि एक पत्ती यहाँ पे इस साइड में लगी, दूसरी यहाँ लगी, फिर तीसरी यहाँ लगी, फिर चौथी यहाँ लगी है, तो ये अल्टरनेट वाला हो गया। और ये आपका डीका सेट वाला है, जो अभी डीका सेट हम बताने का प्रयास कर रहे थे। जैसे मदार आपने देखा होगा, कैलोट्रापिस प्रोसेरा जिसे कहते हैं, तो दो पत्तियाँ यहाँ पे इस साइड में है, फिर इन दोनों ऐसे साइड में, फिर ये इस साइड में, फिर ये ऐसे साइड में है, तो इसी को कहते हैं डीका सेट अरेंजमेंट। तो ये हमें मदार की पत्ती में देखने को मिलता है। मदार के तने को आप देखिएगा, आपके आसपास मिल जाएगा ध्यान से, तो आपको ये व्यवस्था ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, समकोण पर अरेंज होती है। और जो आपने अभी अपोजिट वाला देखा, ये अपोजिट वाला हो गया। और यहाँ पर देखिए नेरियम की पत्ती बनी, कनेर जिसे आप कहते हैं, कनेर का फूल पीला पीला आपने देखा होगा गाँव में, तो उसमें जो पत्तियां होती हैं चारों तरफ रिंग में व्यवस्थित होती हैं, घेरे में व्यवस्थित होती हैं। एक घेरे में 4-5 पत्तियां, 6 पत्तियां ऐसे लगी हुई होती हैं। तो यहाँ पर रिंग वाइज पत्तियां भी, जैसे एक घेरे में यहाँ हो गई, फिर दूसरा घेरा, फिर तीसरा घेरा, फिर चौथा घेरा, ऐसे पत्तियां यहाँ पर अरेंज होती हैं। तो ये हमें नेरियम में देखने को मिलता है। तो उम्मीद है यहाँ से आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। वही यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो है ये लिखा हुआ है व्हर्ल्ड। तो व्हर्ल्ड का मतलब होता है घेरा या चक्राकार जो पत्तियां पाई जाती हैं, ये हमें नेरियम या कनेर में देखने को मिलती हैं। और जो डीका सेट अभी आपने पढ़ा वो कैलोट्रापिस मदार में, और आसिमम जिसे तुलसी कहते हैं, तो तुलसी और मदार इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है, तो वो डीका सेटली अरेंज होती हैं। स्पाइरल घासेज में होती हैं, अपोजिट आपने देख लिया जामुन में होती हैं। बाकी यहाँ पर जो अभी आपने देखा अल्टरनेट वाला, वो आइपोमिया ब्रेस्का, हिबिस्कस और सनफ्लावर में देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर आगे देखेंगे कि सिंपल लीफ क्या होती है भैया, साधारण पत्ती जिसे हम कहते हैं। देखो सिंपल लीफ वो पत्ती होती है कि जैसे ये स्टेम हो गया, स्टेम यहाँ से जो निकलता है उसे हम बोलते हैं पेटियोल। तो पेटियोल से यहाँ से ऐसे पत्ती लगी हुई है। अब यहाँ पर जो बीच में लैमिना है, ये जो लैमिना है, अगर इसमें केवल एक लैमिना मुख्य रूप से है, मतलब यहाँ जो ये बीच का जो पार्ट होगा इसे हम रेकिस बोलते हैं। अगर एक ही रेकिस है और उस पर ये लैमिना बना हुआ है तो उसे हम कहेंगे सिंपल लीफ। मतलब ए लीफ विथ अनडिवाइडेड लैमिना, एक ऐसी पत्ती जिसका लैमिना डिवाइड ना हो उसी को हम सिंपल लीफ कहते हैं। जैसे हमारा कुकुरबिटा, कद्दू, मेज, मक्का, मैंगो, इन सब की जो पत्तियां होती हैं वो सिंपल लीफ होती हैं, साधारण पत्ती होती हैं, क्योंकि इसका लैमिना जो है वो डिवाइड नहीं होता है। इसके बाद दूसरी जो पत्ती है उसे हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का मतलब होता है संयुक्त पत्ती। तो संयुक्त पत्ती में क्या है
यहाँ पर कि लैमिना इज डिवाइडेड कम्प्लीटली इनटू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट सेगमेंट कॉल्ड लीफलेट। यहाँ पर जो लैमिना है वो डिवाइड होकर के एक और छोटी छोटी पत्तियाँ बना लेता है। उन छोटी छोटी पत्तियों को हम लीफलेट कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप नीम की पत्ती देखे होंगे, साधारण तौर पर सबके घर पे नीम आसपास में मिल जाता है। तो उसमें देखिए बीच में एक रैकिस होता है और उस रैकिस के आसपास जो दोनों साइड में पत्तियां व्यवस्थित होती हैं वो ढेर सारी छोटी छोटी पत्तियां व्यवस्थित होती हैं। तो इस प्रकार की पत्ती को हम लोग कहते हैं कंपाउंड लीफ या संयुक्त पत्ती बोलते हैं। तो जो कंपाउंड लीफ होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पिन्नेटली कंपाउंड, जिसे पिच्छाकार संयुक्त पत्ती बोलते हैं, और दूसरी होती है पामेटली कंपाउंड, जिसे हस्ताकार मतलब हाथ के पंजे के आकार का ये रूप ले लेती है पत्तियाँ। तो ये पिच्छाकार हो जाती हैं। पिच्छाकार का मतलब पूँछ के टाइप का हो जाती हैं। और पामेटली कंपाउंड मतलब ये हाथ की हथेली जो होती है, फैला दीजिए आप हाथ की हथेली पांचों फिंगर को, तो उस तरीके का व्यवस्था देती है पामेटली कंपाउंड लीफ। तो ये दो टाइप की होती है कंपाउंड लीफ, एक तो होती है पिन्नेटली कंपाउंड और दूसरी होती है पामेटली कंपाउंड। अब यहाँ पर देखिए हम लोग दोनों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि पिन्नेटली कंपाउंड क्या होती है और पामेटली कंपाउंड क्या होती है। देखिए जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, लीफलेट बॉर्न लीफ लेटरली ऑन पेटियोल और रेकिस, मतलब कि रेकिस के अगल बगल में ये पत्तियां जो है अरेंज होती हैं। अब इसमें है यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट का मतलब है कि यहाँ पर जो पिन्यूल्स बनेंगे वो केवल एक ही बार डिवाइड होकर के बनेंगे। अभी फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं। यूनिपिन्नेट जो पत्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है पैरीपिन्नेट, जिसे हिंदी में कहते हैं समपिच्छकी, और दूसरी होती है इम्पैरीपिन्नेट, जिसे हिंदी में कहते हैं विषमपिच्छकी। यहाँ देखिए समपिच्छकी और विषमपिच्छकी लिखने से हमें यहाँ पर संख्या पता चल जाएगी एग्जैक्टली कि इनकी संख्या कैसी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको हम फिगर ही दिखा देते हैं पहले। अभी इसका फिगर लगा हुआ है नीचे। हाँ, ये देखिए यहाँ पर तो जो तीसरा वाला फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर सी नंबर वाला, ये यहाँ पर देखिए जो रेकिस है तो ये लीफलेट डिवाइड हो गई है। अब यहाँ पर जो इनकी संख्या है समान होगी, जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो ये सम संख्या में है। तो इसी को यहाँ पे हम बोलते हैं समपिच्छकी। और यहाँ पर देखिए जो लास्ट में है टिप पर, ये हमेशा 2 होगी जोड़े में, यहाँ पर ये दोनों जोड़े में ये समाप्त होगा। इसका जो टिप पोर्शन है वो जोड़े में समाप्त होता है। लेकिन जो विषमपिच्छकी में क्या है, यहाँ पर देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और एक लास्ट में ये सिंगल में समाप्त होता है। इनकी संख्या हमेशा विषम हो जाती है। तो यही यहाँ पे समपिच्छकी और विषमपिच्छकी, मतलब जो छोटी छोटी पत्तियों की संख्या होती है, आप बोल लीजिए कि अगर समान संख्या में है तो वो समपिच्छकी होगा, और अगर समान संख्या में नहीं है तो वो विषमपिच्छकी होगा। यहाँ पे देखिए जो पहला वाला फिगर लगा हुआ है, पहले फिगर में क्या है कि ये सिंपल लीफ है, ये भी सिंपल लीफ है। तो सिंपल लीफ में क्या होती है कि यहाँ पर देखिए बीच में एक रेकिस है और ये एक आपका लैमिना बना हुआ है, तो साधारण सी पत्ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको हम मान लेते रेकिस, और अगर इसको हम यहाँ पर लैमिना मानते तो ये लैमिना पूरा एक ही पत्ती बनाना चाहिए था, लेकिन पूरा नहीं बनाया है, बीच बीच में कट कट करके ढेर सारी पत्तियाँ बना लिया है। तो इसीलिए ये हो गई हमारी कंपाउंड लीफ, जिसे हम लोग कहते हैं संयुक्त पत्ती। तो चलिए बाकी पत्तियां भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है इसमें, फिर इसके बाद आते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, हमने समझा दिया इसको कि पैरीपिन्नेट क्या होता है, मतलब समपिच्छकी क्या होता है, इम्पैरीपिन्नेट विषमपिच्छकी क्या होता है। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मिमोसा प्यूडिका, जिसे छुई मुई हम कहते हैं, तो छुई मुई समपिच्छकी होती है। इसके अलावा तमारिंडस, जिसे इमली हम कहते हैं, इमली भी समपिच्छकी होती है, मतलब पिच्छकों की संख्या यहाँ पर समान होती है। अमलतास, इसके अलावा गुलमोहर, तो गुलमोहर हुआ, अमलतास हुआ,
इमली हुआ, छुई मुई हुआ, इन सब में जो पत्तियों की संख्या होती है वो समान होती है, पिन्यूल्स की संख्या समान होती है, इसीलिए इन्हें हम पैरीपिन्नेट कहते हैं। इम्पैरीपिन्नेट जैसे गुलाब हुआ या नीम हुआ, तो नीम और गुलाब आपके आसपास मिल जाएगा, आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि वो इम्पैरीपिन्नेट होता है, विषम पिच्छ की होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो दूसरा टाइप है, ये पहला तो हमारा हो गया, एक मिनट, हाँ देखिए पहला जो हमारा हो गया यूनिपिन्नेट था। इसका मतलब है कि केवल एक ही बार डिवाइड हो रहा था रैकिस। जब रैकिस केवल एक बार डिवाइड होता है तो वो यूनिपिन्नेट कहलाता है, लेकिन अगर 2 बार डिवाइड हो जाए, उस पर पत्तियां व्यवस्थित हो, तो उसे हम बाईपिन्नेट कहते हैं। तो बाईपिन्नेट में क्या है, जैसे ये स्टेम हो गया, यहाँ से ये एक रेकिस हो गया, तो इस पर पत्तियां नहीं लगेंगी, यहाँ पर रैकिस एक बार फिर से डिवाइड होगा। अब जो पत्तियां लगेंगी इस पर लगेंगी, इन पर पत्तियां लगेंगी। यहाँ पर देखिए रैकिस डिवाइड हुआ तो पत्तियां यहाँ पर इन पर लग रही हैं। फिर इसी प्रकार से ये डिवाइड हुआ तो पत्तियां यहाँ पर इन पर लग रही हैं, इन पर पत्तियां लग रही हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, जब जो अभी हमने मिमोसा और नीम वगैरह पढ़ा है कि एक बार ये देखिए यहाँ पर रेकिस एक बार बना और इसी पर डायरेक्ट ये पत्ती लगी हुई थी, चाहे सम थी या विषम थी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ही रेकिस पर ये लगी थी। यहाँ पर क्या हुआ, एक रेकिस तो ये मेन निकला ही, इसके बाद फिर से एक रेकिस और निकल गया, सेकेंडरी रेकिस, और उस पर पत्ती लगी हुई है, तो ये हमारा हो जाता है बाईपिन्नेट। तो ये हमारा हो जाता है बाईपिन्नेट। जैसे सिरसा हो गया, सिरसा का पौधा आप गांव में सुने होंगे कि ये सिरसा का पौधा है, या कीकर हो गया, तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, ये बाईपिन्नेट होती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा है ट्राईपिन्नेट। अब ट्राईपिन्नेट क्या है, जैसे आपने बाईपिन्नेट पढ़ा है वैसे ही होता है ट्राईपिन्नेट। तो ट्राईपिन्नेट में क्या है कि एक बार और यहाँ पर विभाजन हो जाएगी। जैसे ये तो हो गया आपका स्टेम, स्टेम से यहाँ पे एक बार निकला ये रेकिस, तो ये प्राइमरी रेकिस हो गया, फिर एक बार रेकिस निकला, ये सेकेंडरी रेकिस हो गया, फिर एक बार यहाँ पर रेकिस अब डिवाइड हुआ, ये तीसरी बार रेकिस निकला है। तो अब इस रेकिस पर पत्तियां व्यवस्थित होंगी, यहाँ पर देखिए इस पर व्यवस्थित होंगी, हाँ यहाँ से भी निकल सकता है, इस प्रकार से यहाँ से भी निकल सकता है। तो इस यहाँ पर देखिए एक बार तो ये मेन रेकिस हुआ, फिर ये सेकेंडरी रेकिस हुआ, फिर यहाँ पर देखिए टर्शियरी रेकिस हुआ, तो ये 3 बार विभाजित हुआ, इसलिए ट्राईपिन्नेट कहलाती है। जैसे आपका हो गया मोरिंगा, ठीक है, तो मोरिंगा में जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, ट्राईपिन्नेट होती हैं। इसके बाद अगला है हमारा लास्ट है यहाँ पर पिन्नेटली कंपाउंड का, तो ये होता है डीकम्पाउंड। डीकम्पाउंड में क्या है कि जब 3 से ज़्यादा बार डिवाइडेशन हो जाए, जैसे ये एक बार डिवाइडेशन, ये तो स्टेम हो गया, एक बार डिवाइडेशन हुआ, फिर ये दूसरी बार हुआ, फिर ये तीसरी बार हुआ, फिर अगर यहाँ पर अब चौथी पाँचवीं बार हो जाए, मतलब 3 से ज़्यादा बार अगर होता है तो उसे हम डीकम्पाउंड कहते हैं, और इन पर अब पत्तियाँ लगें। जैसे आपने कैरेट देखा होगा, कैरेट मीन्स क्या होता है, गाजर, या कोरिएंड्रम जिसे हम धनिया कहते हैं। तो इन सब की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुपिच्छकी होती हैं या डीकम्पाउंड होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो अब तक पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा, यूनिपिन्नेट मतलब एक बार केवल यहाँ पर रैकिस डिवाइड होती है। अब ये 2 प्रकार की हो गई, या तो पैरीपिन्नेट होगा या फिर इम्पैरीपिन्नेट होगा, मतलब सम होगा या विषम होगा। इसके बाद बाईपिन्नेट, यहाँ पर रैकिस 2 बार डिवाइड होती है। ट्राईपिन्नेट, यहाँ पर रैकिस 3 बार डिवाइड होती है। डीकम्पाउंड, यहाँ पर रैकिस कई बार डिवाइड हो जाती है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पामेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड का मतलब होता है यहाँ पर देखिए हस्ताकार पत्तियाँ, कि जो पत्तियाँ हैं ये हाथ के आकार का अपीयरेंस देती हैं। लीफ, यहाँ पर देखिए लिखा है कि लीफ गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए पाम, पत्तियाँ एक हाथ की तरह दिखाई देती हैं। ये भी यहाँ पर कई प्रकार की हो सकती हैं। तो कितने प्रकार की हो सकती हैं, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पहला है यूनिफोलिएट। यूनिफोलिएट का मतलब है
यहाँ पर यूनिफोलिएट का मतलब है कि जो हमारा पेटियोल है उसके सिरे पर केवल एक पत्ती लगी हुई हो तो उसे यूनिफोलिएट कहेंगे। बाईफोलिएट, अगर यहाँ पर पेटियोल के सिरे पर 2 पत्तियाँ लगी हो तो उसे हम बाईफोलिएट कहेंगे। ट्राईफोलिएट, अगर पेटियोल के सिरे पर 3 पत्तियाँ लगी हो तो उसे ट्राईफोलिएट कहेंगे। क्वाड्रीफोलिएट, अगर यहाँ पर 4 पत्तियाँ लगी हो तो उसे हम क्वाड्रीफोलिएट कहेंगे। और मल्टीफोलिएट 4 से ज़्यादा अगर लगे, जैसे गॉसिपियम और सेमल। तो यूनिफोलिएट जो लीव है ये हमें किस में देखने को मिलती है, तो सिट्रस, जो खट्टे फल वाले प्लांट होते हैं, सिट्रस हो गया, नींबू जिसे हम कहते हैं, संतरा हो गया, तो इन सब में जो पत्तियां होती हैं वो यूनिफोलिएट होती हैं। बाईफोलिएट हमें देखने को मिलता है बैलानाइट्स में। ट्राईफोलिएट आर्कजेलिस और एगल, जिसे हम बेल कहते हैं, तो उसमें हमें ट्राईफोलिएट देखने को मिलता है। क्वाड्रीफोलिएट किस में देखने को मिलता है, टेरिस और मार्सिलिया, आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर टेडोफाइटा में। मल्टीफोलिएट किस में देखने को मिलता है, तो गॉसिपियम और सेमल, सेमल का पौधा आपने सुना होगा, तो इसमें हमें मल्टीफोलिएट देखने को मिलता है। अभी जब आप इसका फिगर देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, यूनिफोलिएट क्या होता है, मल्टीफोलिएट क्या होता है। चलिए यहाँ पर पहले हम आपको फिगर ही दिखा देते हैं। फिगर सब लगे हुए हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे है फिगर। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक पत्ती केवल लास्ट में इस प्रकार से लगी हुई है, ये आपका हो गया पेटियोल। तो इस पेटियोल से एक पत्ती लगी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका यूनिफोलिएट। बाईफोलिएट में क्या है, यहाँ पर ये पेटियोल देख रहे हैं, ये पेटियोल लिखा है, और यहाँ पर लीफलेट की संख्या कितनी है, 2, तो ये कैसी हो गई, बाईफोलिएट। 1 मिनट, बाईफोलिएट। और यहाँ पर देखिए ये लास्ट में यहाँ पर आपको दिख रही हैं 3 पत्तियाँ, तो ये हो गई आपकी ट्राईफोलिएट। लास्ट में 4 पत्तियाँ दिख रही हैं, तो ये आपका हो गया क्वाड्रीफोलिएट। और यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर ढेर सारी पत्तियाँ आपको पूरा ग्रुप में दिखाई पड़ रही हैं, तो ये आपकी हो जाती है मल्टीफोलिएट। तो यहाँ पर यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट और मल्टीफोलिएट सभी प्रकार की पत्तियाँ आपने देख लिया, और सबके एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर लिखवा दिए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद देखिए अब पत्ती में अब आपको और क्या पढ़ना है। यहाँ पर जो फिगर हमने लगाया है ये इंटरमीडिएट की बुक से लगाया हुआ है। ये देखिए जो अभी आपने पढ़ा था पत्तियों की व्यवस्था, तो ये हमने समझा दिया था किस प्रकार के यहाँ पे होती हैं सभी पत्तियाँ। देखिए यहाँ पर एक बार रेकिस डिवाइड हुआ है, यहाँ पर रेकिस एक बार डिवाइड हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए 2 बार हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए 3 बार हुआ है। तो इस प्रकार से ये रेकिस के डिवाइडेशन के आधार पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए हेट्रोफिली क्या होता है। हेट्रोफिली, हेट्रोफिली का मतलब है कि जब एक ही पौधे पर एक से ज़्यादा प्रकार की पत्तियां पाई जाएं तो उसे हम हेट्रोफिली कहते हैं। जैसे हेट्रोफिली हमें किन प्लांटों में देखने को मिलती है, ट्रैपा, जिसे हम सिंघाड़ा के नाम से जानते हैं, या रैननकुलस। जब आपने बीएससी किया होगा तो वहाँ पर एक फैमिली पड़ी होगी रैननकुलेसी। रैननकुलेसी फैमिली का एक फेमस प्लांट है रैननकुलस, जिसे हम जल धनिया के नाम से जानते हैं। तो इन पौधों पर हमें एक से ज़्यादा प्रकार की पत्तियां देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से किस प्लांट में हमें हेट्रोफिली देखने को मिलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ट्रैपा और रैननकुलस में। यहाँ से एक क्वेश्चन और ये बन सकता है, देखिए ये कि लार्जेस्ट लीव आर फाउंड इन विक्टोरिया, कि यहाँ पर कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें सबसे बड़ी पत्ती पाई जाती है, तो वे विक्टोरिया में जो है नामक प्लांट में हमें सबसे लंबी पत्ती देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स।
कि पत्तियों का मॉडिफिकेशन कैसे होता है, किन किन चीज़ों में पत्तियां मॉडिफाइड होती हैं। तो पहला तो है टेंड्रिल के रूप में। टेंड्रिल मतलब प्रतान आप समझ रहे हैं, जैसे मटर में देखा होगा कि स्प्रिंग की समान संरचना बन जाती है या और भी प्लांटों में बनती है, जिसको पकड़ करके वो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ने का कार्य करते हैं। तो लीफ टेंड्रिल के रूप में हो जाता है, या कुछ में जो रूपांतरण है वो कांटों के रूप में भी हो जाता है। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, तो एक तो लीफ टेंड्रिल हो गया, और जो दूसरा रूपांतरण है हमें, ये स्टिपुलर टेंड्रिल हो जाता है। ये लीफलेट हुक बन जाते हैं, कुछ में हुक बन जाता है और कुछ में स्पाइन्स बन जाते हैं। तो हुक में या स्पाइन में या टेंड्रिल में 3 प्रकार से यहाँ पर इनका मॉडिफिकेशन होता है। तो वही यहाँ पे हमें पढ़ना है, लीफ टेंड्रिल कितने प्रकार से रूपांतरित हो सकती है। तो पहली चीज़ है कि लीफलेट केवल टेंड्रिल में बदल जाए, मतलब पूरी पत्ती टेंड्रिल में नहीं बदलेगी, जो लीफलेट है वही टेंड्रिल में बदलेगी। और ये चीज़ हमें देखने को मिलता है पाइसम सेटाइवम, जिसे मटर कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि मटर में कौन सा पार्ट है जो कि टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो लीफलेट होता है वही टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाता है, पूरी पत्ती यहाँ पर नहीं परिवर्तित होती, केवल लीफलेट जो होती है वही टेंड्रिल में बदलता है, पाइसम सेटाइवम में या मटर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ से। इसके बाद होल लीफ टेंड्रिल, मतलब पूरी की पूरी पत्ती ही टेंड्रिल में बदल जाए, ये हमें देखने को मिलता है लेथाइरस में। लेथाइरस, जिसे हम स्वीट पी भी, जिसे हम जंगली मटर के नाम से जानते हैं लेथाइरस को, उसमें पूरी की पूरी पत्ती जो है वो टेंड्रिल में बदल जाती है। इसके अलावा रेकिस और पेटियोल टेंड्रिल में किस में बदलते हैं, तो क्लीमेटिस। क्लीमेटिस एक ऐसा पौधा है जिसमें रेकिस और पेटियोल ये टेंड्रिल में बदल जाते हैं। और कुछ में लीफ टिप जो होता है टेंड्रिल में बदल जाता है, जैसे ग्लोरियोसा। तो ग्लोरियोसा में जो लीफ टिप होता है, जैसे ये पत्ती मान लीजिए हो गई, तो इसका जो टिप वाला पोर्शन है ये यहाँ पर टेंड्रिल में बदल जाएगा। तो लीफ टिप टेंड्रिल में किस में बदलता है, ग्लोरियोसा में। अभी आप लोग फिगर के माध्यम से इस सब चीज़ों को देख लेंगे, यहाँ पर किस में क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। हाँ, स्टिपुलर टेंड्रिल, कि स्टिप्यूल टेंड्रिल में कब बदलते हैं। स्टिप्यूल होती क्या है कि पत्ती के नीचे एक छोटी और पत्तीनुमा संरचना निकल जाती है, जिसे स्टिप्यूल कहते हैं। तो स्टिप्यूल टेंड्रिल में किस में बदलता है, स्माइलेक्स में। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, ये तो पहला हो गया टेंड्रिल में रूपांतरण। अब कुछ पत्तियाँ जो है वो हुक के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो लीफलेट हुक, जो लीफलेट होती है वो हुक के रूप में किस में रूपांतरित होते हैं, तो बिग्नोनिया में। बिग्नोनिया में जो लीफलेट होता है वो किस में बदल जाता है, हुक में बदल जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ में जो पत्तियाँ हैं वो स्पाइन्स में परिवर्तित हो जाती हैं, कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिजिफस और एकेसिया, इनका जो स्टिप्यूल है वो कांटों में रूपांतरित होता है, मतलब पत्ती के नीचे जो छोटी पत्तीनुमा संरचना निकलती है वो कांटे में रूपांतरित हो जाती है, किसमें, जिजिफस और एकेसिया में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि जिजिफस और एकेसिया का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि स्पाइन में बदलता है, तो जवाब हो जाएगा स्टिप्यूल। इसी प्रकार से फीनिक्स और यक्का, ये ऐसे प्लांट हैं जिनका लीफ टिप जो है वो कांटों में बदलता है। तो फीनिक्स और यक्का का कौन सा पोर्शन बदलता है कांटों में, तो लीफ टिप जो होता है वो कांटों में बदल जाता है। इसी प्रकार से आर्जीमून, आर्जीमून जिसे हम पीली कटीली के नाम से भी जानते हैं, उसका जो लैमिना है, पर्णफलक है, वो कांटों में रूपांतरित हो जाता है। तो ये भी अभी हम लोग फिगर के माध्यम से देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अपुंसिया, अपुंसिया में क्या है कि जो एक्सिलरी बड होती हैं, जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। पत्ती के ऊपर जो कलिकाएं होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। और बारबेरिस में क्या है कि बारबेरिस में पत्तियां जो हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, लेकिन एक्सिलरी बड जो है वो कांटों में रूपांतरित नहीं होती है, बल्कि वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है बारबेरिस में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बारबेरिस में फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा, तो वहाँ पर जो
एक्सिलरी बड्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, क्योंकि पत्तियां तो कांटे बना चुकी होती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें देखना है। आगे इसका फिगर लगा हुआ है। एक मिनट, हाँ ये देखिए जो टेंड्रिल की बात अभी हो रही थी, यहाँ पर देखिए टेंड्रिल के बारे में पढ़ रहे थे। प्रतान जैसे स्प्रिंग नुमा संरचनाएं बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मटर है, ये आपकी जंगली मटर है। जो बी वाला फिगर देख रहे हैं ये जंगली मटर है। ए वाला ये आपका मीठी मटर, ये आपकी पाइसम सटाइवम है। तो इसका लीफलेट जो है केवल वो बदलता है टेंड्रिल में, और इसकी होल लीफ जो है वो टेंड्रिल में बदल जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जो रेकिस है वो टेंड्रिल में बदल जा रहा है। ये रेकिस है, रेकिस ही यहाँ पर टेंड्रिल में बदल जा रहा है। और यहाँ पर देखिए जो स्टिप्यूल्स हैं, बगल में कच्छस्थ कलिकाएँ हैं, वो टेंड्रिल में बदल जाती हैं। यहाँ पर देखिए जो पत्ती का सिरा है, ये लीफ का टिप है, वो टेंड्रिल में बदल जा रहा है। तो यहाँ पर टेंड्रिल कई चीज़ों में देखने को मिल रहा है। टेंड्रिल का जो रूपांतरण है पत्ती से, वो कई तरीके से देखने को हमें मिल रहा है। तो ये आपको उम्मीद है कि फिगर के माध्यम से बेहतर समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक और फिगर लगाया था हमने, हाँ ये देखिए जो इनका कांटों में रूपांतरण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टिप्यूल है, बगल में जो कच्छस्थ कलिका है छोटी सी, वो देखिए यहाँ पर कांटे में बदल गई है। यहाँ पर जो लीफ का एपेक्स है, पार्ट है, सिरा है, वो कांटों में रूपांतरित हो गया है। यहाँ पर जो पर्णफलक है, जो आपने अभी पढ़ा था पीली कटीली आर्जीमून, उसका जो पर्णफलक है वो यहाँ पर लीफ मार्जिन्स स्पाइंस में बदल गया है। यहाँ पर अपुंसिया आप नागफनी देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सिलरी बड्स हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पत्ती है वो कांटों में रूपांतरित हो जा गई है, जबकि जो एक्सिलरी बड है वो पत्ती का स्वरूप लेकर के फोटोसिंथेसिस का काम करने को दिख रही है। तो पहला आपने देखा है जिजफस, तो जिजफस में क्या है, स्टिप्यूल्स कांटों में रूपांतरित हो गए हैं। दूसरा आपने देखा बी वाला यक्का, यक्का में क्या है, लीफ का एपेक्स स्पाइन में रूपांतरित हो गया। तीसरा आपने देखा आर्जीमून, यहाँ पर जो पर्णफलक है वो कांटों में बदल गया है। अगला है नागफनी, तो नागफनी में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कच्छस्थ कलिकाएँ हैं एक्सिलरी बड्स वो कांटों में बदल जाती हैं। और बारबेरिस में क्या है कि यहाँ पर लीफ जो है वो कांटों में बदल जाती हैं, जबकि यहाँ पर जो एक्सिलरी बड हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पत्ती से क्वेश्चन समाप्त हुआ। जो पत्ती से क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी आपको यहाँ पर पढ़ा दिए गए हैं। और फिगर लगा के समझाने से थोड़ा सा आपको ज़्यादा भी समझ में आता होगा, और मैटर भी ढंग से समझाया जा सकता है बोर्ड की अपेक्षा। इसके बाद अब हम लोग अगला जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। इस इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि फूलों की व्यवस्था कैसे होती है। अब तक तो हमने देखा कि तने पर पत्तियों की व्यवस्था कैसे होती है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फूलों की व्यवस्था कैसे होती है, उसी को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो लगातार वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और करते रहिए चैनल को। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।